हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इब्राहिम कावले। आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर है इब्राहिम कावले के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इब्राहिम कावले की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 1618 यूनाइटेड किंगडम लंदन में एंड इनकी डेथ हुई 1667 यूनाइटेड किंगडम लंदन में ही। एंड इनके जो 14 वर्क थे वो पब्लिश हुए 1668 से 1721। 1668 से 1721 के टाइम पीरियड के बीच में इनके 14 वर्क्स पब्लिश हुए थे एंड 17th सेंचुरी का इनको इंग्लिश पोइट कहा जाता है। 17th सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में 17th सेंचुरी के पोइट कौन थे, इब्राहिम कावले। इनका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है एंड ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मेंबर कौन थे रॉयल सोसाइटी के, तो इब्राहिम कावले ही फर्स्ट मेंबर थे रॉयल सोसाइटी के। एंड इनको मेटाफिजिकल पोइट भी कहा गया है एंड इन्होंने यूज़ की थी पिंडारी कोड इन इंग्लिश पोइट्री में। एंड इनको दफनाया गया, बरीड किया गया वेस्टमिनिस्टर एबी में। एंड ही वॉज द सन ऑफ अ वेल्दी सिटीजन। ही वॉज एजुकेटेड एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल एट कैम्ब्रिज। व्हेन ही वॉज 10 ही रोट अ लॉन्ग एपिक रोमांस पिरामस एंड थीव्स। पिरामस एंड थीव्स जो वर्क है इनका लॉन्ग एपिक रोमांस है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पिरामस एंड थीव्स क्या है तो आप क्या कहेंगे, लॉन्ग एपिक रोमांस। कावले wrote in the metaphysical manner as he used conceits, puns and arguments and so on, but his mind was radically different from Donne's. Both in prose and poetry he was a man of various method, showing the wavering moods of the transitional poet. In 1647 a collection of his love verses was published entitled The Mistress. In spite of the trouble of the time, on his return of England in 1656 में जब ये इंग्लैंड आए, he published a volume of his collected potential work. This volume include the Pindari Codes, the Davideis, the Mistress and Miscellanies. एंड इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ही फेमस हैं। पिरामस एंड थीव्स, पिरामस एंड थीव्स क्या है, एक लॉन्ग एपिक रोमांस है एंड इसमें कितनी स्टेंजा हैं, इसमें 6 स्टेंजा हैं एंड इसको कब पब्लिश कराया गया, 1628 में। एंड कॉन्स्टेनिया एंड फिलेटस ये एक लॉन्ग पोएम है एंड 1630 में इसको पब्लिश कराया गया। डेविडीज हिस्ट्री ऑफ डेविड, ये क्या है, डेविडीज क्या है, हिस्ट्री ऑफ डेविड है एंड ये एक बिब्लिकल एपिक है एंड अनफिनिश्ड वर्क है ये इनका एंड 1656 में इसको पब्लिश कराया, इन्होंने लिखा था इसको। द मिस्ट्रेस ये एक लव पोएम है एंड 1647 में इन्होंने इसको लिखा। एंड पोएटिक ब्लॉसम ये एक पोएट्रिक कलेक्शन है एंड पिंडारिक ओड इनका एक वर्क है काफ़ी फेमस। एंड द सिविल वॉर, द सिविल वॉर जो वर्क है इनका ये एक पोएम है एंड ये अनफिनिश्ड है एंड ये क्या है, 3 वॉल्यूम्स में है, ओनली इसका 1 वॉल्यूम ही पब्लिश्ड हुआ है। द सिविल वॉर क्या एक पोएम है एंड ये अनफिनिश्ड है, 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया है इसको, ओनली 1 वॉल्यूम जो है इसका पब्लिश्ड कराया गया। एसे एंड डिस्कोर्स बाय वे ऑफ विजन कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल ये 1661 में पब्लिश कराया गया। एडवांसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी ये इनका एक पैम्फलेट है। एंड जॉनसन ये क्या है, लाइफ ऑफ कावले। जॉनसन ने क्या लिखा है, लाइफ ऑफ कावले वर्क लिखा है जॉनसन ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लाइफ ऑफ कावले वर्क किसने लिखा है, जॉनसन ने लिखा है इब्राहिम कावले के लिए। एंड जॉनसन सेड कावले हैज़ बीन एट वन टाइम टू मच प्रेज्ड एंड टू मच नेग्लेक्टेड एट अनदर। ये लाइंस किसने कही है, जॉनसन ने कही है कावले के लिए। एंड अलेक्जेंडर पॉप ने भी इब्राहिम कावले के लिए कहा है, हु नाउ रीड्स कावले। ये लाइंस किसकी हैं, अलेक्जेंडर पॉप के। आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये लाइनें भी पूछी जा सकती हैं कि किस राइटर ने किसके बारे में क्या कहा है। अगर आपकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।